हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ गया होगा कि आज का टॉपिक है प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम। प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम क्या आपको पता था कि 7 टाइप्स के होते हैं? अगर आपको इससे पहले पता था कि प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम 7 टाइप्स के होते हैं तो कमेंट पे ज़रूर बताना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम कितने प्रकार के होते हैं। पहला है 44AD, सेकेंड इज 44ADA and third one is 44AE, and fourth one is 44B, fifth one is 44BB, and sixth one is 44BBA, and the last one and the final one is 44BBB। आज हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है 44AD। 44AD में एलिजिबल एसएससी कौन कौन होते हैं? एलिजिबल एसएससी होते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म, जो कि होने चाहिए इंडिया में रेजिडेंट, बट जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। कैन नॉट ऑप्ट 44AD। कौन कौन 44AD नहीं ले सकता? प्रोफेशनल, जो कि 44AD में आता है। बिजनेस, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। प्लेइंग हायरिंग, जो कि 44AE में आता है। कमीशन और ब्रोकेज की इनकम जो कमाते हैं। एंड द लास्ट वन इज एजेंसी बिजनेस, जो एजेंसी बिजनेस करते हैं। टर्नओवर लिमिट कितनी होती है 44AD में? 44AD में टर्नओवर लिमिट होती है 2 करोड़, पर 2 करोड़ से जिसकी एक्सटेंड होती है उसको 44AB बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी होता है। और 44AD जो ऑप्ट करता है उसको 8 या 6% प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी है। जो एसएससी 8 या 6% से कम प्रॉफिट दिखाता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है और उसको ऑडिट कराना भी कंपलसरी है। एंड सेकेंड वन इज 44ADA। 44ADA किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? प्रोफेशनल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो कि इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। उसको 50% ऑफ द क्रॉस रिसीव प्रॉफिट दिखाना होगा। प्रोफेशन में कौन कौन आते हैं? प्रोफेशन में आते हैं लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन। एनी अदर प्रोफेशन में आते हैं आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एम्पायर एक्सेट्रा। एसएससी 50% से कम प्रॉफिट दिखाएगा तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है और ऑडिट कराना होगा। एंड थर्ड वन इज 44AE। 44AE किसके ऊपर एप्लीकेबल है? 44AE उसके लेवल एप्लीकेबल होता है जो कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स, बट उसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। हैवी गुड व्हीकल। हैवी गुड व्हीकल जिसके पास है उसको 1000 पर टन ग्रॉस व्हीकल फॉर एवरी मंथ प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। और जिसके पास लाइट गुड व्हीकल है उसको 7500 पर मंथ पर व्हीकल उसको अपनी प्रॉफिट दिखाना होगा। मीनिंग्स। हैवी गुड्स व्हीकल क्या होते हैं? हैवी गुड्स व्हीकल वो होते हैं जिसकी ग्रॉस वेट 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा होते हैं। लाइट गुड व्हीकल जो होते हैं वो होते हैं हैवी, जो जिसे हैवी गुड व्हीकल नहीं होते। 44AD, ADA और AE उसके लिए एप्लीकेबल है जो कि इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। फोर्थ है 44B। 44B किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? 44B एप्लीकेबल होता है जो बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स का बिजनेस करते हैं, पर उसको नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। उसको 7.5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट प्रॉफिट दिखाना होगा, बट उसके ऊपर कोई टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट की लिमिट नहीं है। फिफ्थ वन इज़ 44BB। 44BB उसके ऊपर एप्लीकेबल है जो कि बिजनेस करते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स और सप्लाइंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो हायर में देते हैं, जो कि नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। 10% ऑफ द क्रॉस एग्रीगेट अमाउंट शैल बी द प्रॉफिट। एंड 44BBA। 44BBA उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जो कि बिजनेस करते हैं एयरक्राफ्ट का, वो जो कि नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। उसको भी दिखाना होगा 5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट शैल बी द प्रॉफिट। 44BB उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होती है, उसका बिजनेस करते हैं, जो कि फॉरेन कंपनी होनी चाहिए। उसको 10% ऑफ द अमाउंट जो कि उसको इंडिया में मिले या बाहर मिले, उसको उसका 10% ऑफ द अमाउंट उसको प्रॉफिट दिखाना होगा।
थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।